दोस्तों मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखी थी बायोलॉजिकल मेथड की, और वो एग्जांपल थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आगे जो है एक और मसला साइंटिस्ट के लिए खड़ा था कि हो प्लाज्मोडियम गेट एंटर्ड इनटू द ह्यूमन ब्लड। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, तो वो इंसान के अंदर उसके खून तक कैसे पहुंचा, उसको ट्रांसमिट करने का सोर्स क्या था, कौन सा जरिया था जिसने प्लाज्मोडियम को इंसान के ब्लड तक पहुंचाया और वहां पे जो है मलेरिया की डिजीज हुई। अब पहला स्टेप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन उस वक्त मौजूद थे। मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस आर रिलेटेड। मलेरिया और जोहड़ तालाब के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है, क्योंकि वहां पे मलेरिया की बीमारी जो है वो ज्यादा हो रही थी। जोड़ों के करीब जो लोग रहते थे वो ज्यादा बीमार हो रहे थे मलेरिया से। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मर्शिज डिड नॉट कॉज मलेरिया। अब जोड़ों का पानी पीने से उस वक्त मलेरिया नहीं हो रहा था। तो ये दो ऑब्जर्वेशन मौजूद थे। ये दो ऑब्जर्वेशन काफी नहीं थे। एफ किंग एक साइंटिस्ट था, उसने मजीद बहुत सारे जो है ऑब्जर्वेशन किए और एक लिस्ट बनाई। 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके बहुत अहम थे। पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, द पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर मोर लाइकली गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। जो लोग बाहर खुली जगहों पर सोते हैं उनमें मलेरिया की बीमारी ज्यादा होती है, और जो कमरों के अंदर सोते हैं उनमें कम होती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसका क्या था, वो ये था, द पीपल हु स्लेप्ट इनसाइड द मॉस्किटो नेट डिडंट काज मलेरिया। जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, उनमें मलेरिया नहीं होता। तीसरा जो उसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था, द पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डिडंट काज मलेरिया। जो धुएं वाली आग के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया नहीं होता। ये सारी चीजें ये जाहिर करती थी कि मॉस्किटो में और मलेरिया में कोई ना कोई ताल्लुक है। तो यहां से जो हाइपोथेसिस बनाया गया, वो हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस था, मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिट ऑफ प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो जो है वो जरिया बनते हैं ट्रांसमिट करने का प्लाज्मोडियम को पेशेंट से हेल्दी पर्सन को। जो मलेरियल पेशेंट है उससे हेल्दी पर्सन तक प्लाज्मोडियम जो पहुंचता है वो मच्छर के जरिए से पहुंचता है। स्टेटमेंट क्या है हाइपोथेसिस की? मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिट ऑफ प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या होगा? द मॉस्किटोज शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर सलाइवा। उनके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। एंड दे गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और वो जो मॉस्किटो है वो कहाँ से प्लाज्मोडियम गेट करेगा? वो जब एक मलेरियल पेशेंट को काटेगा वहां से उसके पास वो प्लाज्मोडियम आएगा। अब इसकी बेस पर, इस डिडक्शन की बेस पर जो है आगे एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रोनाल्ड रास ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? उसने अलो किया एनोफिलीज मॉस्किटोज को, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को, कि वो मलेरियल पेशेंट को काटे। उन मॉस्किटोज ने जब काटा उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने मॉस्किटो को डाइसेक्ट किया, तो देखा कि कुछ के स्टमक के अंदर और कुछ के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था, अपनी तादाद में इजाफा कर रहा था। अगला एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता था कि उन्हीं मॉस्किटो को वो अलाउ करे कि वो किसी हेल्दी पर्सन को काटे और वहां देखा जाए क्या उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है और उसमें जो है मलेरिया की बीमारी होती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि मलेरिया उस वक्त जो है लोगों की मौत की वजह बन रहा था और इंसान की जिंदगी जो है उससे नहीं खेला जा सकता। अब रोनाल्ड रास ने एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। उसने किया स्पैरो के ऊपर, क्योंकि स्पैरो के में भी बिल्कुल ऐसे ही मलेरिया होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। उसने क्या किया? मलेरिया से जो बीमार चिड़िया थी क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलो किया कि वो उसको काटे, और काटने के कुछ दिन के बाद उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को डाइसेक्ट किया और देखा कि उनके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद था, कुछ के स्टमक में और कुछ के सलाइवा में। उसके बाद उसने क्या किया कि एलो किया उन्हीं क्यूलेक्स मॉस्किटो के कि हेल्थी स्पैरो को काटे, और देखा कि उनके ब्लड में वो जो प्लाज्मोडियम था ट्रांसमिट हुआ, उन्हें जो है मलेरिया की डिजीज हुई और उनकी मौत वाक़या हो गई। आने वाले सालों में जब ट्रीटमेंट आ गई मलेरिया की, तो इंसान के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। अब देखा क्या गया, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द
ट्रांसमिट ऑफ प्लाज्मोडियम इज करेक्ट के वो जरिया जो है पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने का जो जरिया है वो जो है वो मॉस्किटो है। ये हमारा जो था हाइपोथेसिस ये करेक्ट साबित हुआ। तो इसके साथ ही ये मसला भी हल हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।